जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सीजन 2022-23 मेडिवाल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, आपका पेपर कोड है 201 यानी प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसका मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जब नेक्स्ट पेपर का मॉडल पेपर अपलोड करूँ या इसका पेपर का एनालिसिस करवाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था वास्को डी गामा। और ये कहाँ का निवासी था? पुर्तगाली निवासी था, इसे भी याद रखिएगा। और ये पूछ सकता है कि ये सबसे पहले किस जगह पर आया था? तो ये कालीकट तट पर उतरा था आकर, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो ये पुर्तगाली था, यहाँ पर पुर्तगाल का निवासी था। प्रश्न नंबर अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो इसका उत्तर है आपका सूरत में की गई थी 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत पर पहला दुर्ग कहाँ बनाया था? तो इसका उत्तर है कोचीन में बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग था ये। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो इसका उत्तर हो टॉमस रो। अगला प्रश्न है कि गोवा पर पुर्तगालियों का आधिपत्य कब हुआ था? तो इसका उत्तर 1510 ईस्वी में हुआ था, यानी कब्जा कर लिया था कब? 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो इसका उत्तर अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 30 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, इसे डेट भी याद रखिएगा। और किन के बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था, यहाँ पर हेक्टर मुनरो है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका उत्तर सिराजुद्दौला था। अगला प्रश्न, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? तो इसका उत्तर आपका रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। और यहाँ पर पूछ सकता है कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। और नींव किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका उत्तर आपका 1761 ईस्वी में हुई थी। पूछ सकता है किन के बीच हुई थी? तो अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी, इसे भी याद रखिएगा। और पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सहायक संधि किसने चलाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाया था इसे। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर श्रीरंगपट्टनम में कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। अगला प्रश्न है, हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका उत्तर आपका लॉर्ड डलहौजी ने की थी हड़प नीति। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1600 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट यानी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1773 ईस्वी में ये पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस समय भारत का शासक कौन था? तो यहाँ पर जहांगीर उस समय के शासक थे, जो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेज कहाँ की उपाधि यानी कहाँ की उपाधि किसने दी थी? यहाँ पर प्रश्न है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेज की उपाधि किसने दी थी? तो विलियम हॉकिंस ने दी थी, यहाँ पर कहाँ गलती से टाइप हो चुका है। अगला प्रश्न, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक हुआ था, जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक किसने की थी, या गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जो 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी।
अगला प्रश्न, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत का समाग्री नियुक्त किया गया था? तो 1858 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल लाइन की ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, यानी प्रथम रेल लाइन कब बिछाई गई थी और किसके शासनकाल में? तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। अगला प्रश्न, फूट डालो और राज करो या शासन करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन ने ये सिद्धांत दिया था, फूट डालो और राज करो। अगला प्रश्न, सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो सहायक संधि आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किया गया था। अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अगला प्रश्न, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो 1829 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, इसे याद रखिएगा दोनों। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। अगला प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम में है। और टीपू सुल्तान की राजधानी पूछेगा तो भी आपका श्रीरंगपट्टनम ही होगा। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने लागू किया था? तो टॉमस मुनरो ने किया था। अगला प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त का संबंध था? तो ये आपका भू राजस्व से संबंधित है अस्थाई बंदोबस्त। अगला प्रश्न, पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो आपका सब इसका उत्तर हो जाएगा इटली में प्रारंभ हुआ था पुनर्जागरण का। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एक शुरुआत के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। और पूछ सकता है कि किस भारतीय का मृत्यु भारत से बाहर हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का मृत्यु भारत से बाहर हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा ये की गई थी। और अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर जो आपका स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना।